नमस्कार दोस्तों, अधिकतर जगह पर प्याज फसल की जो बुआई है, विशेषकर जो बरसाती प्याज की बुआई है अलवर में या फिर अलवर के अलावा भी जितने भी राज्यों के अंदर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्याज की बुआई होती है, वो 80 से 90% बुआई अब की बार टाइम से पहले हो चुकी है। जैसे बुआई हुई, बुआई होने के बाद लगातार बारिशों का दौर स्टार्ट हो गया। बारिशों की वजह से प्याज फसल में अब की बार टाइम से पहले बीमारियाँ भी आ चुकी है। कहीं पर पीलापन आ चुका है, कहीं पर इसकी जो टिप है प्याज की वो ऊपर से जलती हुई नीचे की तरफ जा रही है, कहीं पर पूरा पौधा है वो गल के ख़त्म हो रहा है। कहीं कहीं से हमें जलीबी रोग के भी लक्षण दिखाई देने लग गए हैं। बहुत से खेतों के अंदर, पूरी तरह से तो नहीं, बाकी कुछ पौधों के अंदर जलीबी रोग भी दिखाई देने लग गया, पौधा वो घूमने लग गया है। अगर आपके खेतों में भी इस टाइम के ऊपर ये सभी बीमारियां दिखाई देने लग गई है तो आपको इस टाइम पर सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई अब की बार की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो दूसरे सालों की तुलना में कुछ भिन्न है, अलग है। तो अब की बार आपको इनके अंदर विशेष सावधानी बरतनी होगी, खादों के अंदर विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसमें आपको स्प्रे के अंदर, आपने जो अपनी फसल टाइम से पहले अब की बार लगाई थी, आपने सोचा था कि हमारी फसल जल्दी से निकल के मंडियों में पहुंच जाए, लेकिन वो आपकी शायद हो सकता है अब की बार एक बड़ी भूल हो। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे प्याज फसल जब हमारी 15 से 20 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर हमें पहला डोज खाद का कौन सा देना चाहिए, विशेषकर ऐसे मौसम में। दूसरा, जो भी बीमारियां आपके खेतों के अंदर इस टाइम के ऊपर आ रही है, फसल है अभी तो मौसम की वजह से बहुत सी जगह पर भैया हरी भरी दिखाई दे रही है, वो सोच रहे हैं कि भाई फसल बहुत शानदार चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अब धूप निकलेगी, मौसम खुलेगा तो पूरे के पूरे खेत है ना वो छट जाएगा, एकदम देखते देखते ना परिस्थितियां बदल जाएगी। तो ये सभी जो प्रॉब्लम अभी आ चुकी है या फिर आने वाली है ना, तो उन सभी समस्याओं से अपनी फसल को किस तरह से बचाएं, कौन से खाद डालें, कौन सी स्प्रे करें, तो आपको ये वीडियो है वो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है, ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी हमारी पहुंच जाए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अभी तक अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लगातार हम आप लोगों को प्याज की उखड़ाई तक कंटिन्यू बारी बारी टाइम टू टाइम हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे अब क्या करना है, अब क्या करना है। अगर आपको डायरेक्ट हमसे जुड़ के और अपनी फसल के बारे में जानकारी लेनी है कि भाई मेरे को तो अपनी फसल के फोटो भी भेजना है, वीडियो भी भेजना है, उस हिसाब से आपको जानकारी देनी है मेरे को, फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सअप कॉल पे, तो भैया ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये पेड सर्विस है। बाकी सभी किसान भाइयों के लिए जो पेड सर्विस नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, ये भी आपकी फसल के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सबसे पहले बात करते हैं भैया, जिन भी किसान भाइयों के प्याज फसल है वो आज 15 दिन की या 20 दिन या 25 दिन या फिर महीने की भी हो चुकी है, अभी तक आप लोगों ने उसके अंदर कोई भी खाद नहीं डाला है, कोई भी स्प्रे नहीं किए, और फसल के अंदर आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, गलन दिखाई दे रही है, जलीबी रोग दिखाई दे रहा है, ग्रोथ उसकी रुकी हुई है, या फिर कुछ ऐसे खेत जिनके अंदर फसल तो एकदम तंदुरुस्त दिखाई दे रही, बढ़िया चल रही है, लेकिन हो सकता है बरसात रुकने के बाद जैसे मौसम खुलेगा और जो धूप की एकदम चटकीली धूप निकलेगी ना, उसके बाद क्या कुछ होने वाला, उससे हो सकता है प्याज हमारी खराब हो जाए, फिर बीमारी हमारे खेत में नहीं भी आई है तो बीमारी हमारे खेत में ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको प्याज की बुआई करने के बाद अपने खेत के अंदर खरपतवारों का नियंत्रण करना होता है। खरपतवारों के लिए अगर आपने शुरुआत में बुआई करने के बाद इसमें पेंडामेथिलिन डाली होगी, या फिर जो खेत गीले थे उन खेतों के अंदर पेंडामेथिलिन के साथ ऑक्सीफ्लोरोफेन दोनों मिला के स्प्रे की होगी, तो आपके खेतों में इस टाइम के ऊपर खरपतवारों से तो पूरी तरह से खेत आपके एकदम मुक्त होंगे। अगर फिर भी आपके खेतों में खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए आपको ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% एक 20 लीटर वाले पंप के अंदर 10 ml तक ले सकते हो। दूसरा, सकरी पत्ती खरपतवारों के लिए आपको टर्गा सुपर, वो आपको 25 से 30 ml एक 20 लीटर वाले पंप के अंदर मिला के, दोनों को भी मिला के एक साथ आप डाल सकते हो। अगर ऐसा लग रहा है कि भैया हमारे तो खेत के अंदर कहीं कहीं पे थोड़ा जो इल्ली आती है ना, कीड़ा जो लग जाता है इनके फलर के अंदर, वो भी हमें दिखाई दे रहा है और खरपतवार भी हमारे खेत के अंदर है, इन दोनों को सफाया हम किस तरह से करें, तो इसी स्प्रे के अंदर आप जैसे परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन, जो प्रोफेक्स सुपर के नाम से भी आता है, पोल्ट्रीन के नाम से भी आता है, रॉकेट के नाम से भी आता है, इसी स्प्रे के अंदर आप 20 से 25 ml परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन भी मिला सकते हो और स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं मिलाना, ना आपको कोई फंजीसाइड मिलाना, ना कोई टॉनिक फोनिक, कुछ नहीं मिलाना। ठीक है भैया, खरपतवार से आपकी मुक्ति होगी।
अब बात आती खादों की। जैसे ही हमारी फसल है वो 15 से 20 दिन की हो जाती है, जैसे कि ये आप प्याज की फसल देख रहे होंगे भैया, आज लगभग 17-18 दिन की होगी और मौसम है वो ख़राब चल रहा है, बरसातों का मौसम। अब भी इस टाइम के ऊपर भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिमझिम बरसातें हो रही। तो इस टाइम के ऊपर ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें कौन सा खाद पहला देना चाहिए, फर्स्ट डोज हमें खाद की कौन सी देनी चाहिए? तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको इग्नोर करना है, आपको किसी भी सूरत के अंदर इसमें नाइट्रोजन है ना वो ज़्यादा नहीं देना। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा दोगे, मौसम ऑलरेडी भैया बरसात हो रही है, इसके अंदर नाइट्रोजन की तो पहले बारिश हो रही है, पौधे के अंदर जो ग्रोथ है ना, नीचे से जो तना है ना वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है आगे चलकर ये जलेबी रोग में कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए। तो आपको इस टाइम के ऊपर एक तो ऐसे मौसम में नाइट्रोजन खादों से परहेज करना है, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है। हाँ, मौसम थोड़ा 2-3 दिन बाद खुल जाता है तो फिर मैं बताऊंगा आपको अलग से डोज। तो इस टाइम के ऊपर अगर ये बरसातें चल रही है तो हमें कौन सा खाद देना, क्योंकि खाद देते रहेंगे तो ठीक है, वरना जैसे ही मौसम खुलेगा और धूप निकलेगी तो हमारे जो खेत हैं वो पीले पड़ जाएंगे। तो इस अवस्था के अंदर आपको केवल और केवल डीएपी खाद लेना है। डीएपी खाद पर एकड़ के हिसाब से आप 30 किलो से लेकर 40-45 किलो ले सकते हो, चाहे आपकी फसल 20 दिन की हो, 25 दिन की हो। उसमें आप 80% सल्फर भी मिला सकते हो। ये दोनों चीज़ें मिला के अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। 80% सल्फर है वो आपकी ज़मीन में पड़ी हुई नमी को सोखेगा, दूसरा 80% सल्फर है वो भाई एक तरह से फंजीसाइड का भी काम करेगा, नीचे से पौधे में पहुँचेगा। और इस टाइम के ऊपर नीचे की ज़मीन के अंदर फंगस के जो स्पोर्स हैं ना वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, उससे फसल को बचाएगा। और जो डीएपी हम दे रहे हैं ना, तो डीएपी से ओवरऑल शुरुआती चरण में पौधे का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इस टाइम के ऊपर पौधे की जो निकली हुई जड़ें हैं ना वो नीचे गहराई तक जमीन के अंदर जाएगी, ज़्यादा जड़ें होंगी। जैसे मौसम खुल जाता है, आपकी फसल चाहे 20-25 दिन या 30 दिन की हो जाती है, फिर आपको खाद देना है। जो पहली डोज देनी है ना वो मैं बता रहा हूँ आपको, रामबाण डोज है। किसी भी तरह के आपके खेत के अंदर पीलापन आ रहा हो, चाहे पीलापन किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से आ रहा हो, किसी पोषक तत्व की कमी से आ रहा हो पीलापन, वो एकदम एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मौसम खुला होना चाहिए आपका बिल्कुल तरह से। उसमें आपको क्या है, लगभग आपको 25 किलो से लेकर 35 किलो अमोनियम सल्फेट ले लेना है। अमोनियम सल्फेट अगर नहीं मिल रहा है आपको तो 30 से 35 किलो आपको यूरिया लेना है। ये इसके अंदर फिर आपको 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट लेना है, 21% वाला। 5 से 7 किलो आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और 5 किलो आपको फेरस सल्फेट लेना है। इनके अंदर आपको एक इंसेक्टिसाइड लेना है, क्लोरोपाइरीफोस, 1 लीटर 1 एकड़ ज़मीन के अंदर। या फिर इसमें आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हो 3 किलो से 5 किलो, रीजेंट ले सकते हो आप 3 किलो। ये इंसेक्टिसाइड हो गए हैं इनके अंदर से। और साथ ही इसके अंदर आपको एक फंजीसाइड लेना। फंजीसाइड में आप या तो लीजिए भाई थाइफेनेट मिथाइल, जो रोको के नाम से आता है, आधा किलो, या फिर आप कीटाजिन आता है पीआई कंपनी का, आधा लीटर 500 ml, वो ले सकते हो। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी को आपको मिला के अपने खेत के अंदर, क्योंकि डीएपी तो हमने भैया पहले दे दिया था 5-7-10 दिन पहले जब बरसातें हो रही थी आपके खेत के अंदर, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने वो डीएपी दिया होगा वो डोज आपके खेतों में काम कर रही होगी। जब मौसम बिल्कुल खुल जाएगा, दूसरे खेतों में जिनमें नहीं डला होगा उनसे अलग आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे, और उसके अंदर ये जब डोज दोबारा से डल जाएगी ना तो आपका खेत है ना वो लास्ट टाइम तक हारेगा नहीं भैया। ये डोज आपको डाल देना, ऊपर से आपको हल्की सिंचाई करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी टॉनिक की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के आइम जाइम फाइम किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको कुछ भी पकड़ाए बिना मतलब की, एसिड वेसिड कोई बोलेगा, ह्यूमिक एसिड कोई बोलेगा, फुलविक एसिड, अटपट कुछ चक्कर मत पड़ना वरना बर्बाद हो जाओगे। इनका कुछ नहीं होता है इनसे, ये काम कर लेना। हाँ, कोई चीज़ अगर थोड़ी बहुत काम करेगी तो जो माइक्रोराइजा आता है ना, माइक्रोराइजा ले सकते हो आप। जो बेसल डो हमने अभी जो खाद बताए ना आप लोगों से, ये जो खाद की डोज बताई थी उनके अंदर मिला के आप दे सकते हो। चाहे उसको आप डीएपी के साथ दीजिए, चाहे आप दूसरे खाद के साथ दीजिए, लेकिन माइक्रोराइजा डालो तो उसके अंदर आपको इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाना है। समझ गए ना आप, ना इंसेक्टिसाइड मिलाना है ना ही उसके अंदर फंजीसाइड मिलाना है। तो मेरा तो मानना है माइक्रोराइजा आप जो डीएपी की डोज मैंने बताई ना उसके अंदर आप मिला के डाल दीजिए। अब स्प्रे की बात आती है, स्प्रे आपको कौन सी करनी है भाई? ऐसे मौसम में अगर मैं बात बताऊं, जो ये मौसम है इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा बरसातों का मौसम है, एकदम पूरी तरह से सब जगह मिट्टी के अंदर भी नमी है, वातावरण में भी नमी है, और इस नमी की वजह से ना हमारी फसल के अंदर भाई गलन बढ़ रही है, उसके अंदर पीलापन भी बढ़ रही है, और बहुत सी जगह पर जलेबी रोग, ट्विस्टर डिजीज भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। बहुत से खेतों के अंदर लगातार पानी भी भरा रहा है, तो बहुत से खेतों के अंदर अब ये जो गलन है ना धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो इस गलन को रोकने के लिए अब क्या करना है आपको, क्या एक स्प्रे बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। अगर आपके खेतों में किसी भी तरह की कोई पीलापन या गलन वाली समस्या नहीं है तो आप साधारणतः प्रोपिनेप जो एंट्राकोल आता है ना वो ले सकते हो, या फिर आप
साफ पाउडर ले सकते हो, कोई भी एक, या फिर आप जो बायोस्टीन आता है ना वो ले सकते हो। उसके अंदर खाली कार्बेंडिज़म मिलेगा और जो साफ पाउडर उसके अंदर आपको मैनकोजेब और कार्बेंडिज़म दोनों मिलेंगे। इनमें से कोई भी आप ले लीजिए। साथ में इसके आप कोई भी जैसे परफॉर्फ और साइपरमेथ्रिन मैंने पहले बताया आप लोगों से, वो आप ले सकते हो। लेकिन लेना कब है? जब आपके खेत के अंदर बीमारी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है ना, थोड़ी सी भी बीमारी आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा भी खेत के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हो सकता है इसके अंदर जलेबी रोग आ जाए, हो सकता है इसके अंदर जो पौधा गलन वाली बीमारी है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। अभी तो कहीं कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे खेत के अंदर ये बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, या कोई भी फंगस जनित बीमारी, फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो उसके लिए आपको एक तगड़ी स्प्रे करनी है। तगड़ी स्प्रे के अंदर आप क्या लोगे? या तो आप लीजिए भैया इंसेक्टिसाइड में बात करूं तो इसमें आप 50 ग्राम थाइमेथोक्सोम लीजिए और 50 ग्राम आप इमामेक्टिन बेंजोएट लीजिए। 100 ग्राम की मात्रा तो ये होगी दोनों की। इसके अंदर आपको लेना है या तो आप प्रोपिनेब लीजिए, जो एंट्रोकोल मैंने पहले बताया था ना वही लीजिए आप 300 ग्राम पर एकड़ का, या फिर आप इसके अंदर लीजिए मैनकोजेब जो M45 आता है ना वो ले लीजिए। अगर ये दोनों भी नहीं मिल रहा है आपको तो साफ पाउडर आता है वो भी आप ले सकते हो, वही 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। दो चीज़ें होगी। इसके अंदर अब एक गेम चेंजिंग वाली जो फंगिसाइड है ना वो और मिलानी है। वो कौन सी लेना है? या तो आप टेबुकोनाजोल के साथ जो कस्टोडिया के नाम से आता है, या फिर आप टेबुकोनाजोल के साथ ट्राइफ्लॉक्सस्ट्रोबिन लीजिए जो नेटिवो के अंदर आता है, और भी दूसरी कंपनियों के भी आ रहे होंगे। लीजिए वो जिसके रिजल्ट आपको देखने को मिले, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी है ना वो बहुत ज़्यादा। भाई मैं क्लियर बता रहा हूँ, बड़े बड़े ब्रांड की जो फंजीसाइड्स हैं ना, अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, वो नकली पकड़ी गई थी। कहीं ऐसा ना होगा अपन बहुत महंगी ये लेके आ रहे हैं और अपने खेतों में डाल रहे हैं, कोई रिजल्ट ना मिल रहा। तो ये सुनिश्चित कर लेना जहाँ से भी लो आप पक्का बिल लेना। भाई मेरे को तो पक्का बिल दे दे, चाहे आप नेटिवो खरीदो, चाहे आप कस्टोडिया खरीदो, चाहे कोई भी दूसरी और चीज़ें खरीदो। या फिर इनके अलावा आप एक विस्मा आता है, वो विस्मा भी आप ले सकते हो। इन दोनों तीनों चीज़ों का आपको घोल बना लेना है। जैसे कि आपको 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 8 पंप लग रहा है तो 8 गिलास या 8 डब्बे पानी डाल के और इनको सबको घोल लीजिए। एक पंप के अंदर 1 डब्बा डाल और स्प्रे कर दो। एक स्प्रे करने के अगले लगभग 7 से 8 दिन में 2 बार स्प्रे रिपीट कर दीजिए। स्प्रे के ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो स्प्रिंकलर होता है ना वो स्प्रिंकलर नहीं चलाने कुछ दिन। ऐसा ना होगा अपन ने आज स्प्रे की है दूसरे दिन हम स्प्रिंकलर चला दे तो भाई पूरी तरह से जो स्प्रे है ना आपकी वो पूरी तरह से धुल जाएगी, या बरसात आएगी तो भी धुल जाएगी। मैं बता रहा हूँ क्लियर बात। इसके अंदर आपको सिंचाई करके फिर ये स्प्रे करनी है ताकि 5-7 दिन तक कंटिन्यू हमारे खेत के अंदर सिंचाई करने की आवश्यकता ना हो। ऊपर से नीचे से कर सकते हो, कोई किसी तरह दिक्कत नहीं है। भैया आपको इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करना है। कमेंट के अंदर आपको बताना है आपकी फसल है ना वो कितने दिन की हो चुकी है, कौन सी बीमारी आ रही है और आप कहाँ से हो। ये चीज़ अगर आप बताओगे तो आपको कमेंट के माध्यम से भी डायरेक्ट हम बताएंगे कि आपको उस खेत के अंदर क्या कुछ डालना है। और बाकी आप हमसे सीधा इन मोबाइल नंबरों के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। धन्यवाद।